स्वागत है आपका मगध न्यूज पर। आज है 13 अगस्त 2022 शनिवार का दिन। आज है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। हिंदू धर्म में आज का दिन यानी शनिवार शनिदेव को समर्पित है। शनि के प्रकोप से बचने के लिए आज के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जब शनिदेव किसी जातक पर प्रसन्न होते हैं तो उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। धार्मिक शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि देव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वही शनिदेव जिन लोगों पर प्रसन्न होते हैं उन लोगों को जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। आइए अब बात करते हैं आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, महंगाई के मोर्चे पर राहत। खाने का तेल और सब्जियां हुई है सस्ती। जुलाई में रिटेल महंगाई दर घटकर पहुंची है 6.71। आम आदमी को जुलाई में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिली है। दरअसल शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर जुलाई में घटकर 6.7% हो गई है। जून में ये 7.01% थी। वही महंगाई का ये 5 महीनों का सबसे निचला स्तर है। वही खाने पीने का सामान, खासतौर पर खाने का तेल और सब्जियों की कीमत घटने की वजह से महंगाई जो है वो कम हो गई है। जुलाई में फूड इन्फेक्शन सेहत यहाँ पर जो है वो 6.75 हो गई थी, जो अभी यहाँ पर जून में 7.7% रही थी। वही यहाँ पर मई महीने के अंदर ये 7.97 और अप्रैल में ये 8.38% थी। हालांकि ये लगातार 7वां महीना है जब रिटेल महंगाई दर 6% से ऊपर है, यानी 6% के ऊपरी लिमिट को यहाँ पर पार कर रही है। जनवरी 2022 में रिटेल महंगाई दर 6.1, फरवरी में 6.7 और मार्च में 6.95, अप्रैल में ये 7.79 और मई में 7.04% दर्ज की गई थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग पर महंगाई की मार, जीएसटी काउंसिल लेगी बड़ा फैसला। अगर आप कसिनो या फिर ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीन है तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग पर जो है अब टैक्स लगने वाला। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग अब आपकी जेब पर और भारी पड़ने वाली। दरअसल सरकार ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी रेट को अब बढ़ा सकती है। वही गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की बैठक सितंबर के दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते में ये बैठक हो सकती है। बताते हैं आपको कि इस साल जुलाई में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में जो बैठक थी वो बेनतीजा रही है। बैठक में कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स बढ़ाने के ऊपर चर्चा तो हुई, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया था। वही जून में हुई बैठक में 28% की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। वही मौजूदा समय की बात करें तो कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 18% जीएसटी लगाया जा रहा है। अब वो 28% हो सकता है। वही कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगने के प्रस्ताव पर गठित जीओएम की बैठक में इस रिपोर्ट पर 10 अगस्त तक अंतिम रूप देने का फैसला यहाँ पर किया गया है। वही जीओएम ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो और घुड़दौड़, सट्टेबाजी और जुए की कैटेगरी में आने वाली ये सब जो है वो जुए की कैटेगरी में आने वाली गतिविधियां, ऐसे में इन पर 28% के हिसाब से जीएसटी लगाया जाना चाहिए। बात करते हैं अगली खबर की। तो जॉनसन एंड जॉनसन अब नहीं बेचेगी बेबी टेल्कम पाउडर। अगले साल से दुनिया भर में बिक्री होगी बंद। अमेरिका और कनाडा में 2020 से ही बंद है बिक्री। जॉनसन एंड जॉनसन 2023 तक पूरी दुनिया में अपने बेबी टेल्कम पाउडर को बेचना बंद कर देगी। दरअसल जॉनसन एंड जॉनसन का टेल्कम पाउडर अमेरिका और कनाडा में 2020 से ही बंद हो चुका है। अब कंपनी टेल्क बेस्ड पाउडर की जगह कॉर्न स्टेज बेस्ड पाउडर यहाँ पर बेचेगी। दरअसल दुनिया भर में जो दावे किए जा रहे हैं कि जॉनसन के इस बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा रहता है। वह कैंसर की आशंका वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रोडक्ट की बिक्री पर भी भारी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई थी। हालांकि कंपनी ने हमेशा इस पाउडर को सेफ बताया है, यानी इसको सेफ बताया है। जॉनसन एंड जॉनसन ने गुरुवार को कहा है कि उसने अपने पोर्टफोलियो में असेसमेंट करने के बाद अपने सभी बेबी पाउडर प्रोडक्ट को टेल्कम पाउडर के बजाय कॉर्न स्टेज का इस्तेमाल करके बनाने की कमर्शियल डिज़ाइन यहाँ पर इसका जो कमर्शियल डिसीजन है वो यहाँ पर लिया है। वही कंपनी ने कहा है कि कॉर्न स्टेज आधारित बेबी पाउडर पहले से ही यहाँ पर दुनिया के कई देशों में बेचा जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन लोन एप्स पर बढ़ेगी निगरानी। आरबीआई ने जारी किया है नियमों का पहला सेट। कहा पेमेंट की वसूली थर्ड पार्टी से करने की इजाजत अब नहीं। कर्ज देने वाले डिजिटल जो लोन्स ऐप्स है उन पर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले से ज़्यादा सख्त यहाँ पर हो गया, यानी पहले से ज़्यादा नज़र यहाँ पर रखेगा। दरअसल इन ऐप्स की निगरानी बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस में डिजिटल
जो लोन लेने वाले ऐप्स हैं उनके साथ ही उनके जरिए कर्ज मुहैया कराने वाले वित्तीय संस्थानों की निगरानी किए जाने का इंतजाम भी किया गया है। रिजर्व बैंक को डिजिटल लेंडिंग ऐप्स द्वारा कई तरह की गड़बड़ियां यहाँ पर पाए जाने की शिकायतें मिली थी। इसके बाद से ये कदम उठाया गया है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से जारी नई गाइडलाइन में कर्ज भुगतान करने और उनके वसूल करने का अधिकार सिर्फ बैंक और उन वित्तीय संस्थानों को ही दिया गया है जिन्हें मौजूदा व्यवस्था के तहत सही ढंग से रेगुलेटेड किया जाता है। इसमें लोन के भुगतान और रीपेमेंट की वसूली का काम किसी भी थर्ड पार्टी के जिम्मे छोड़े जाने की इजाजत नहीं दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो करोड़ों राशन कार्ड लाभार्थियों को बड़ा झटका, फ्री गेहूं वितरण पर सरकार ने लगाई है रोक। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की खबर है। दरअसल सरकार की तरफ से इस पर एक बड़ा अपडेट आया। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी, एमपी और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में 18 अगस्त से 31 अगस्त तक राशन का वितरण यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन इस बार कार्ड धारकों को फ्री गेहूं यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से पहले जो है वो आदेश जारी हो चुका है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से राज्यों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन वितरण के लिए गेहूं और चावल दिया जाता था। इसके तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है, लेकिन पिछली 1 जून से सरकार ने ये नियम बदल दिया है और फ्री गेहूं की जगह चावल ही यहाँ पर दिया जा रहा है। यानी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की बजाय लाभार्थी जो है उसको यहाँ पर 5 किलो चावल ही यहाँ पर दिए जा रहे हैं। वहीं इस बार केंद्र सरकार ने कहा है कि इस बार गेहूं की खरीद कम होने के कारण गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक वितरित होने वाले गेहूं के कोटे को घटा दिया गया है। जो गेहूं का कोटा है वो घटा दिया है। इसका असर अब यूपी, एमपी समेत कई बड़े राज्यों पर देखा जा रहा है। इस संबंध में यूपी के खाद्य एवं रसद विभाग के राज्य जिलाधिकारी ने राज्य के जिलाधिकारियों को पहले ही पत्र यहाँ पर जारी कर दिया गया था। वहीं सरकार की तरफ से जारी किए पत्र में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फेज 6 के तहत अंत्योदय और अन्य योजना और पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों के लिए 5 महीने निःशुल्क 5 ग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न का संशोधन आवंटन किया गया है। पत्र में यहाँ पर जो पत्र है उसमें ये भी लिखा गया था कि अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र में मई से सितंबर तक 5 महीनों के लिए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति को देने की बजाय कुल 5 किलो चावल ही वितरित किया जाएगा। ये यहाँ पर अपडेट दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो जियो का बड़ा धमाका। जियो ने लॉन्च किए हैं फुल वैलिडिटी वाले प्लान, मिलेंगे फ्री कॉल और एसएमएस। रिलायंस जियो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए नए प्लान्स लेकर आया। दरअसल कंपनी इन प्लान्स के साथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी और अन्य लाभ ऑफर कर रही है। ये प्लान्स उन लोगों के लिए पेश किए गए हैं जो लंबी वैधता वाले रिचार्ज को पसंद करते हैं। वह इन प्लान्स की जो कीमत है वो 750 रुपये से 2,999 रुपये तक की है। वही 750 रुपये वाले इस प्लान में कंपनी पूरे 3 महीने यानी 90 दिनों की वैलिडिटी ऑफर कर रही है। वही 2,999 रुपये वाले प्लान में 350 दिन की वैलिडिटी यहाँ पर दे रही है, यानी 365 दिनों की वैलिडिटी यानी पूरे साल की वैलिडिटी यहाँ पर इसमें आ रही है। वही जियो का ये नया प्लान जो है वो 750 रुपये का प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 90 दिनों के लिए 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल मिलती है। इसके अलावा कंपनी यूजर्स को हर रोज 100 SMS का ऑफर भी यहाँ पर दे रही है, हर रोज 100 SMS देगी। वही ये जियो का पहला प्लान है जो पूरे 3 महीनों यानी 90 दिनों की वैधता के साथ आता है। वही अभी तक जियो के पास 84 दिन तक के चलने वाले प्लान थे। इसके बाद जियो ने एक और प्लान पेश किया है, वो 2,999 रुपये का रिचार्ज प्लान है। इस रिचार्ज प्लान पर 2,999 रुपये रिचार्ज करने पर प्रतिदिन आपको 2.5 GB डेटा मिलता है और 365 दिन की इसमें वैलिडिटी होती है। इसके अलावा इस प्लान में अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS भी देना शामिल है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पबजी यानी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का तगड़ा जलवा। बैन होने से पहले 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने किया था डाउनलोड। भारत सरकार ने हाल में गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर से बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी BGMI को हटाने का आदेश दिया था, यानी हटाने के लिए कहा था। अब BGMI ऐप भारत में डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है। जुलाई 2021 में लॉन्च होने के बाद बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी BGMI जो है वो देश में 100 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। ये घोषणा BGMI के डेवलपर क्रॉम्पटन इंक ने जून की तिमाही के लिए इनकम की घोषणा करते हुए की है। वही कंपनी ने कहा कि उसने वर्ष की पहली 6 मई के दौरान उसने भारत के अंदर नए यूजर्स को जोड़ने में वृद्धि हासिल की थी। इसके साथ ही कंपनी के रेवेन्यू पर भी इसमें बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि BGMI मास्टर टूर्नामेंट जिसे घरेलू
नोडविन गेमिंग के साथ पार्टनरशिप में आयोजित किया गया था और टीवी चैनल स्टार स्पोर्ट पर प्रसारित किया गया था, जो कुल मिलाकर 24 मिलियन टीवी दर्शक और 200 मिलियन दर्शक इसमें मिले थे। लॉकडाउन के साथ 2022 की पहली तिमाही में इसका वैश्विक राजस्व 3% साल दर बढ़ा है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 18%। और मई में कंपनी ने कहा कि उसे पहली तिमाही के लिए कुल राजस्व में 95 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर 90% जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से यहाँ पर मिला था। जून 2022 में समाप्ति हुई तिमाही में कुल राजस्व लगभग $325 मिलियन था।